नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के मन में तमाम तरह के सवाल रहते हैं और आज पीछे इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है गणेश जी। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद गौरव। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के मन में जो तमाम तरह के सवाल रहते हैं उनको लेकर के आज हम आपसे बातचीत करेंगे और हमारा पहला सवाल है कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स लंबे समय से ब्याज का इंतजार कर रहे हैं, कब तक पीएफ का इंटरेस्ट उनके खाते में आ सकता है? जी गौरव, जैसे कि हम आज पीएफ पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पीएफ के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी कि आखिर पीएफ है क्या। तो पीएफ एक तरह से प्रोविडेंट फंड है, कर्मचारी भविष्य निधि हमारी, जो एक रिटायरमेंट प्लान है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैनेज करता है। अब ईपीएफ योजना में कर्मचारी और उसका जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब नियोक्ता, कंपनी में हर महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं। मतलब जितना एम्प्लॉय का कटेगा उतना एम्प्लॉयर भी मिलाता है इसमें। तो इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिला के 12% हमारा अंशदान या योगदान होता है। तो इस तरह से हर महीने कर्मचारी का जो कुछ पैसा है वेतन में से, मूल वेतन और महंगाई भत्ते का मिला के पीएफ खाते में जाता है। और इस पीएफ खाते पर फिर साल भर में ईपीएफओ उस पे हमें जो ब्याज देता है वो हमारे खाते में, पीएफ खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो इस बार या पिछले 2-3 सालों से कहें तो हम लेट आ रहा है, हर बार पीएफ का जो पैसा है ब्याज का वो लेट आ रहा है। तो इस बार भी अब पीएफ कर्मचारियों को उम्मीद है कि पीएफ का पैसा उनके खाते में जल्दी आ जाए। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अगस्त के महीने में पीएफ का पैसा आना खाते में शुरू हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल है कि 2022-23 में पीएफ पर उन्हें कितना ब्याज मिलेगा? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो पीएफ अकाउंट होल्डर को 8.15% की दर से ब्याज मिलेगा। ये ब्याज दर पहले से तय हो जाती है, तो इसी दर पे इस वित्त वर्ष में कर्मचारियों को ब्याज मिलेगा। अब किसी पीएफ अकाउंट होल्डर के खाते में जितनी जमा रकम होगी उस पर 8.25% की दर से ब्याज ट्रांसफर किया जाएगा उसे। अब मान लीजिए कि किसी के पीएफ खाते में 1 लाख रुपए जमा है, तो 8.15% की दर से उसके जो ब्याज की गणना होगी वो लगभग उसे 8,150 रुपए सालाना ब्याज के रूप में मिलेंगे। वहीं अगर पीएफ खाते में आपके 10 लाख रुपए जमा होते हैं तो फिर आपको ब्याज के रूप में 81,500 रुपए मिलेंगे। तो जैसा आपने बताया कि पीएफ अकाउंट में जितना पैसा जमा होगा उसको ये ब्याज मिलेगा, तो आखिर कैसे हम पीएफ अकाउंट में जमा पैसे को चेक कर सकते हैं? देखिए, पीएफ अकाउंट में जो जमा पैसा है उसको चेक करने के लिए आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप ऑनलाइन इसको बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले इसमें अपने पीएफ खाते में जमा रकम को चेक करने के लिए आपको ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है जो epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आप यहाँ अवर सर्विसेज के ऑप्शन में जाएं, ये आपको मिल जाएगा। वहां ड्रॉप डाउन कर आप फॉर एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करें। फॉर एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करने के बाद आपको मेंबर पासबुक पर क्लिक करना होगा। मेंबर पासबुक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यूएएन नंबर अपना और पासवर्ड सबमिट करके लॉगिन करना होगा। ये सब प्रोसेस करने के बाद अब अपने पीएफ अकाउंट को आप सेलेक्ट करें और इसे खोलते ही आपके सामने बैलेंस दिख जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है, आप मैसेज भेजकर भी खाते में बैलेंस की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कैपिटल लेटर्स में EPFOHO स्पेस UAN, इसके बाद आप जो भी भाषा सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, उसके 3 कैपिटल लेटर्स, जैसे अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो ENG टाइप करना होगा और इसे 7738299899 पर सेंड करना होगा। मैसेज के अंतिम 3 जो अक्षर हैं वो सिर्फ भाषा के लिए हैं। अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो ENG करिए, या आपको हिंदी में अगर जानकारी चाहिए तो आप HIN भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप जब ये इस नंबर पर सेंड कर देंगे तो आपको मैसेज पे थोड़ी देर में जानकारी मिल जाएगी कि आपके पीएफ खाते में कितना बैलेंस है। उमंग ऐप से कैसे हम अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं?
उमंग ऐप से बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में उमंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाके आसानी से उमंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपने फोन नंबर को रजिस्टर करके उसको ऐप में लॉगिन करें। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से आप लॉगिन करें। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं तरफ दिए गए जो मेन्यू दिया रहता है उसमें आपको सर्विस डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना होगा। इस सर्विस डायरेक्टरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ईपीएफओ ऑप्शन को सर्च करके क्लिक करना होगा। ईपीएफओ ऑप्शन आपको सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद आप जब क्लिक करेंगे तब आपको व्यू पासबुक में जाकर अपना यूएएन नंबर और एक ओटीपी डालकर उसको सबमिट करना होगा। इसके बाद आप आसानी से बैलेंस चेक कर सकें। अगर मान लीजिए कोई शख्स नई कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो जी अपने पीएफ अकाउंट को ऑनलाइन कैसे मर्ज कर सकता है? जी, आजकल सबसे ज्यादा प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें लोग नौकरी बहुत जल्दी बदलते हैं। किसी भी नई कंपनी में ज्वाइन करने के बाद जब आप वहां पुराना अपना यूएएन नंबर देते हैं तो उसी के आधार पर आपका नया पीएफ अकाउंट खुल जाता है। नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों में काम करने के दौरान जो आपका पैसा कटता है उसे वो नहीं जुड़ पाता है। तो ऐसे में जिसका पीएफ अकाउंट है उसे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को मर्ज करना बेहद जरूरी है। ईपीएफ अकाउंट मर्ज होने के बाद पूरा पैसा आपके एक ही खाते में दिखने लगेगा। मतलब जितना भी आपके दोनों खातों में पैसा जमा होगा वो सब एक जगह दिखेगा। तो इसके लिए भी एक मतलब हम ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, इसके जरिए हमारा पीएफ अकाउंट आसानी से मर्ज हो सकता है। तो पीएफ अकाउंट ऑनलाइन मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जो ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने आपको पहले जो बताई है वही रहेगी, epfindia.gov.in। तो इस वेबसाइट पर ईपीएफओ की जाकर सबसे पहले आपको यहाँ जाना होगा। इसके बाद यहाँ सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद वन एम्प्लॉय वन ईपीएफ अकाउंट, ये आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ईपीएफ अकाउंट मर्ज करने के लिए एक फॉर्म ओपन होगा। अब आपको इस ईपीएफ अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद यूएएन और करंट मेंबर आईडी भरना होगा। कंप्लीट डिटेल भरने के बाद ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। जब आप ये ओटीपी डालेंगे तो पुराने अकाउंट की डिटेल्स आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर। इसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर आपको भरना होगा और उसे सबमिट करना होगा। इसके बाद अकाउंट मर्ज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। थोड़ी देर में वेरिफिकेशन होते ही आपका अकाउंट ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से ऑनलाइन पीएफ अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे, अगर उनके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। जी 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 गौरव, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लोग दे सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर संभव होगा तो हम उनके कमेंट बॉक्स में भी जवाब देंगे।